विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वृषभ राशि के जो जातक हैं 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि मनाई जा रही है। शिव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर किस तरह से प्राप्त हो, शिव जी को आप किस तरह मना सकें, जो आपका सांसारिक सुख है, जो आपका पारिवारिक सुख है, जो आपका भौतिक सुख है, उसे आप किस तरह तंदुरुस्त कर सकें। साथ ही साथ यदि आपकी आर्थिक व्यवस्था बार बार डैमेज हो जा रही है, बार बार आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, यदि आपको बार बार कोई रोग उत्पन्न हो जा रहा है, आप उसका बार बार इलाज करा रहे हो फिर भी उसमें कोई मुक्ति नहीं मिल रही है, उसमें कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या उपाय करें। शिवरात्रि के दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो आपका सांसारिक सुख हो, भौतिक सुख हो, हर पहलू पे अलग अलग उपाय बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, शिवरात्रि 8 मार्च को मनाया जाता है। भोले जी हमारे बड़े ही भोले होते हैं, इनका स्वभाव ही भोलापन है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों लोकों में इनकी जो महिमा है वो विदित है सबको। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। आशुतोष तुम अवढरदानी, आरती हरहूँ दीन दनु जानी। सभी दीन दुखियों के लिए शिवरात्रि जो आ रही है सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, ऐसी इच्छा रखता हूँ। साथ ही साथ आपको मैं ये उपाय जो बता रहा हूँ, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन दिलाता हूँ आपका कि जो भी आपका सांसारिक सुख में कमी आ रही है या पारिवारिक कष्ट आपको सता रहा है, उससे आपको निजात मिल जाएगा, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको आर्थिक संकट का बार बार सामना करना पड़ रहा है, आप हर बार विफल हो जा रहे हो, आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हो, तो इस शिवरात्रि पर यदि आप शिव जी पर 1.25 लीटर गन्ने का रस लेके उससे आप अभिषेक करते हो, उसमें इलायची डाल करके, तो निश्चित ही आपके जीवन में धन को लेके कमी नहीं आएगी पूरे साल। ये जो पूरा साल जाएगा, गन्ने के रस में आपको इलायची कूट के मिला के फिर उससे अभिषेक करना है, आपका जीवन जो है धन के सुगंध से भर जाएगा। यदि आपके परिवार में बार बार कलह हो रहा है, बार बार आपको कलह का सामना करना पड़ रहा है, तो शिवलिंग पर यदि आप मधु से लेप कर देते हैं, मधु का लेप लगाते हैं, तो आपके परिवार में, कुटुंब में जो बार बार परेशानी हो रही है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके विवाह में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, आपको शिव जी पर सफ़ेद चंदन लगाना है, साथ ही साथ दूध से उनका अभिषेक करना है या दही से आप उनका अभिषेक कर सकते हो यदि पुरुष हो तो। यदि आप स्त्री हो तो दही में हल्दी मिला करके, दूध में हल्दी मिला करके या केसर मिला करके फिर आप उनका अभिषेक करना, जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो सुख और समृद्धि से भर जाएगा। साथ ही साथ यदि आपका सांसारिक सुख में किसी भी तरीके का व्यवधान आ रहा है, कोई समस्या बार बार प्रकट हो जा रही है, तो आप 1.25 मुट्ठी काला तिल लेके शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन अर्पण कर देना। इससे आपका जो सांसारिक सुख में व्याधा आ रही है उससे आपको निजात मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भौतिक सुख सुविधा में कमी आ रही है, यदि आप गंगा जल की व्यवस्था कर सकें तो गंगा जल में केसर डाल के या हल्दी डाल के यदि आप शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो इससे आपका जो भौतिक सुख है उसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। यदि आपका रोग कोई है जो आपको लंबे समय से परेशान करते चले जा रहा है, बार बार आप दवा ले रहे हो, उपचार करा रहे हो, फिर भी उसमें कोई मुक्ति नहीं मिल रही, कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप 1.25 किलो जौ ले जा करके शिवरात्रि के दिन शिव जी को अर्पण कर देना है, उससे उनका अभिषेक कर देना है। इससे आपका जो लंबे समय से रोग चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको लग रहा है कि आपसे कोई कुकर्म हो गया है, कोई पाप आपसे हो गया है और वो पाप आपको बार बार परेशान कर रहा है, सता रहा है,
बार बार आप उससे मुक्ति चाहते हो, बार बार आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन वो पीड़ा, वो भयावह दृष्टि जो है वो आपको बार बार परेशान कर रही है, बार बार तंग कर रही है, वो चीज़ें बार बार आपकी आंखों के सामने घूम रही है। तो आप 1.25 किलो गेहूं ले जाके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। इससे जो आपकी पाप की वृत्ति है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप के सुख समृद्धि में किसी भी तरीके का, या आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आपको क्या परेशानी है, आप गाय का दूध ले लीजिएगा, उससे शिव जी का अभिषेक कर दीजिएगा शिवरात्रि के दिन। जो परेशानी आपको नहीं मालूम है या जो आने वाली है उससे आप बच सकते हो। साथ ही साथ यदि शिव जी की आपको विशेष कृपा चाहिए, हर पहलू पे एक ही दवा, जो भी समस्याएं हैं, यदि सबसे मुक्ति चाहिए, चाहे वो सांसारिक सुख हो, भौतिक सुख हो, जो भी सुख हो, यदि आपको सब कुछ चाहिए तो मैं आपको एक खास उपाय बता देता हूं। इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। करना क्या होगा, आपको 2 माला ले लेनी है बेलपत्र का। 3 पत्ते वाला जो बेलपत्र होते, 108 पत्तों का ऐसे माला बना लेना है और हर पत्ते पर हल्दी से राम राम आपको लिख लेना है और उसे सफ़ेद धागे में बांध लेना है। सफ़ेद धागे में बांधने के बाद में उसकी जो माला बनाए उसको ले जाके शिवरात्रि के दिन आपको शिव जी पे चढ़ा देना है, उन पे अर्पण कर देना है। साथ ही साथ राम नाम का जो नाम है, ये शिवलिंग को पकड़ के आपको 11 बार बोलना है। इससे आपकी जो भी इच्छा है, जो आपके संसारिक सुख में, भौतिक सुख में कमी आ रही है, उससे आपको निजात मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाएगी। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपना समस्या लिख के दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।